ये पूरे मुसलमान जिम्मेदारी निभा के ये पूरे सीएमए, मिलिया बिल्डिंग, यतीम खाना, चाहे तो अमानत बैंक, ये चीजों जियाउल्लाह शरीफ साहब बताए पहले कि भाई मेरे पास बड़े ही 14,000 करोड़ का मालिक हूँ मैं और बड़े हिंदुस्तान के बड़े कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट्स हैं। तो काम कौन करना, बाउंड्री करना, सबको मालूम है इलेक्शन में ये काम होता है। अभी 5 महीने के पहले किए तो 14 महीने तो हो गया ना। हमारे शर्म हमारे को आना चाहिए क्योंकि ये लोग 600 वोट में इलेक्शन जीते हैं। जीते बाद ये इनके जो मनमानी कई 100,000 करोड़ के रुपए में कर रहे हैं। चामराजपेट ईदगाह को लेकर काफ़ी कशीदगी मची हुई है, काफ़ी जो है लोगों के अंदर जहन जो है लोगों का ख़राब किया गया है। जबकि 1965 के अंदर जो है वाज़ेह तरीन एक डिसीजन आया था, बावजूद इसके सीएमए हो या इस तरह के जो इदारे जो जिम्मेदारियां उठाते हैं वो नाकाम रहे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस वक्त लोग जो परेशान हाल है उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सीएमए के जितने मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स, अभी पिछले साल इलेक्शन हुआ, जियाउल्लाह शरीफ हैं, दूसरे ये तमाम टीम हैं, तो ये लोगों को मैं कई बार पूछा हूँ कि भाई आज तक रेसिग्नेशन क्यों नहीं दिए, क्या काम है इनको। पहली बार बोलते इन्हों बीमार हैं, तो ऐसी कौन सी ख्वाहिश है कि भाई बीमार होके बीमारी से ये तमाम इदारे इन्हों लीड करना। मिलिया बिल्डिंग है, यतीम खाना है, ये तमाम चीज़ों में ये लोग हैं जो बीमार लोग हैं जो बैठी हैं। तकरीबन 500, 400, 300 वोट, अमानत बैंक भी जम गई इसमें। तो ये तमाम में 500, 300 मुसलमान कर्नाटका के लोगों को मैं ये बार अभी तुमने बोलना चाह रहा हूँ, मैं 165 लाख मुसलमानों को ये एक बड़ा सबक है, जिम्मेदारी है उनकी। इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही हैं? ये पूरे मुसलमान जिम्मेदारी निभा के ये पूरे सीएमए, मिलिया बिल्डिंग, यतीम खाना, चाहे तो अमानत बैंक, ये चीज़ों को ताला डालना पूरे लोगों को। उन्होंने तो रिजाइन नहीं करे अभी तक। वजह क्या है? जो इदारा है, जो कानून है, जियाउल्लाह शरीफ साहब बताए पहले कि भाई मेरे पास बड़े ही 14,000 करोड़ का मालिक हूँ मैं और बड़े हिंदुस्तान के बड़े कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट्स हैं। तो काम कौन करना था इसमें? क्यों का ये काम, ये पूरा तमाम जो ईद के मैदान का 12 महीने से इसकी बाउंड्री करना, सबको मालूम है इलेक्शन में ये काम होता है। अभी 5 महीने के पहले किए तो 14 महीने तो हो गया ना इन्हों आके, इसके पीछे क्यों नहीं करे? इनकी जिम्मेदारी है ना। इन्हों जिम्मेदारी छोड़ के जब काम कर रही है तमाम चीज़ों में, मेन इदारे हिंदुस्तान बेंगलुरु के हैं, हमारा सीएमए, मिलिया, यतीम खाना, ये अमानत बैंक, ये तमाम लोगों को 1,000 रुपया मिनिमम शेयर 50 साल के पहले अमानत बैंक में लिए। और दूसरे ये जो इदारे बोल रहा हूँ मैं, 5,000 से 25,000 रुपया, 25,000 रुपया किसका बाप बोला, किसका दादा बोला ये पैसा रखने के लिए? क्यों रखते हैं इन्हों? अरे भाई क्यों रखते हैं? अजान क्यों, नमाज को जाते हैं, वजू बावजू रहते हैं ये लोग। तो जो लिंगायत कम्युनिटी में जो लोग जमता है, जो एक्टिविस्ट जमते हैं, फार्मर्स में जो जमते हैं और कुरुबा कम्युनिटी में हमारे भाई लोग जमते हैं, तो मुसलमानों में कहाँ है? तो 500, 600 सीएमए के, 400 अमानत बैंक के, 300 मिलिया के, पूरे कर्नाटक में 1400 मुसलमान हैं क्या? क्यों नहीं ये मुसलमान नहीं समझ रहे हैं? कर्नाटक के समझ गए, बेंगलुरु के भी उनके साथ हैं, यानी ये कर्नाटक के मुसलमानों क्यों नहीं समझ के ये लोग सिर्फ पहले ताला नहीं करते। हमारे को इलेक्शन नहीं चाहिए, मेंबर्स नहीं चाहिए। ये मेंबर्स का कानून इन्हों बनाए, कौन बनाए? रेजोल्यूशन में बनाए। क्यों बनाते हैं इन्हों? अरे दूसरे कम्युनिटी से तो सीखना है हमें। लिंगायत में 5 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसे, 20 रुपये दे ले तो 200 मेंबर्स बनते हैं कम्युनिटी में। ये कौन डाले, क्यों डाले? अच्छा, दूसरी बात, तुम्हारे पास प्रेस्टीज बिल्डर है, इंडिया बिल्डर है और डॉक्टर मुमताज़ साहब हैं, नहीं तो दूसरा जियाउल्लाह शरीफ है, रहमान खान है। तुम्हारे को तो काम ही ना, तुम्हारे इदारे हैं। कहाँ से तुम्हें पैसे ये तमाम बना के, ना तुम्हारा इनकम टैक्स के और तुम्हारे सेहत का खुद, तुम्हारी फैमिली की सेहत के, तुम्हारे लीगल प्रॉब्लम्स देखने को कहाँ टाइम है तुम ना? तो ये चीज़ों में क्यों है तुम्हें? तो ये आज का तुम ना प्रेस मीट में बुला ये दे रहा हूँ मैं, मुसलमान के ऊपर बोल रहा हूँ, क्यों ताले नहीं डाले? तो बेशर्मी, तुम ना बेशर्मिंदे कर रहे हैं हमारे को इन्हों।
हमारे शर्म हमारे को आना चाहिए, क्योंकि ये लोग 600 वोट में इलेक्शन जीत रहे हैं। जीते बाद ये इनकी जो मनमानी कई 100,000 करोड़ के रुपया में कर रहे हैं। और अल-अमीन कॉलेज आ गई हमारी, अल-अमीन का मेडिकल कॉलेज में जो जितना भी चला है 2-2.5-3 हज़ार करोड़ का रुपया का, वो क्यों तुम्हारे कब्जे में रखी? सीएमए तुम्हारे कब्जे में क्यों रखी? यतीम खाना तुम्हारे कब्जे में क्यों रखी? क्यों तुम्हें लोग जम रही हैं? तो क्या तब कम से कम तुम्हें जो करे, पूरी कर्नाटका की मजमा मुसलमान का जो है वो हमें शुक्रगुजार हैं तुम ना। तो अभी तो टाइम हो गया तुम्हारा, तुम्हें क्या आपका घर का काम देखेंगे, आपके बिल्डिंग का काम देखेंगे? तो ये तमाम चीज़ों को अभी मुसलमान को चाहिए कानूनी तौर से हमें ये इदारों को ताला डालें, पूरे इदारों, क्योंकि इन्हों रिज़ाइन करने वाले तो नहीं हैं। रिज़ाइन करना चाहिए था उन्होंने, इतने लॉयर्स को रखे, इतने रुपए, प्रेस्टीज के पास रुपए हैं, ज़ियाउल्लाह के ने रुपए हैं, एडवोकेट्स हैं, कौन से एडवोकेट्स ये चीज़ों को निभाए? कानून के पास चलता बस कानून है ना, कहाँ किए तुम्हें? अच्छा, करने के लायक नहीं साबित हो गया तो बैठे कैसा हैं तुम्हें? और वोट कौन डाले तुम्हारे को? तुम्हारे 400 आदमी डाले, तो क्या इतना तौहीन करना आप पे हमारी मज़हब को क्या ज़रूरी है? और दूसरी बात, हमारे मौलाना इमरान मसूद साहब हैं, तो पुलिस के साथ कभी भी रहते हैं, पुलिस सिक्योरिटी में रहते हैं उन्होंने, पुलिस थानों में इनको क्या काम है? क्यों एक बार एक जगह मिलिया से, अपने जामिया जुम्मा मस्जिद से, जामिया मस्जिद से, ये तमाम मेंबरों से, ये तमाम लोगों के हक़ पूछने के लायक नहीं है तुम्हें? क्यों तुम्हें पुलिस कमिश्नर के साथ जमते हैं, कई को हर पुलिस वाले के साथ जाते हैं? कहाँ पे लिखा है तुम ना जाने के? शरिया का काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं तुम्हें? कहीं हर टाइम पे पुलिस थानों में रहते, कौन इजाज़त दिए? तुम्हारी बात लेने के लिए कौन तैयार है? हर टाइम अब ऐसे मसले आ गए। तो ये मसलों में कि भाई मिलिया में क्या हुआ, सीएमए में क्या हुआ, यतीम खाने में क्या हुआ, अमानत में क्या हुआ, तुम्हारे को इल्म अल्लाह दिया है क्या? ये इल्म के साथ आप होते तो कितने हज़ार कितने लाख लोगों की भलाई होती थी। आज वो छोड़ के आप, तुम्हें भी तुम्हारी कुर्सी को देख रही इमरान मसूद साहब मौलाना, क्या कुर्सी, क्या कौन सी कुर्सी ले रहे हैं तुम्हें? कभी भी सियासतदानों के साथ रहते हैं, अपनी मदरसे क्या वो शबील इरशाद मदरसे की तरफ रुख फिरा के बैठे हैं तुम्हें। तुम्हारी जिम्मेदारी होती है बोलना ये लोगों को, मुसलमानों को। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं? अमन सुकून रखिए, अमन से ही रहेंगे। और आपकी बात हमें सुन के अमन सुकून मुसलमान 1,65,00,000 होना चाहिए, तो तुम्हें क्या करना? गरीबों का और हक का बात, इल्म, लिस्ट तुम्हारे पास है क्या? बगैर वो है तुम्हारे पास ना, तुम्हें कभी ये ज़ियाउल्लाह ये तमाम लोगों को बात करें ना, बोलने की ताकत अल्लाह दिया, तुम्हारे पास क़ुव्वत है, क्यों ये काम कर रहे हैं? तुम्हें मिंबर को, हमारे रसूल के मिंबर को, ये सभी तौहीन है। ये सियासत चलाना तुम्हें, ये तमाम ये कर रहे हैं तुम्हें। इसलिए मुसलमानों को 10 रुपये में सीएमए में और यतीम खाने में, अमानत बैंक के 10 रुपये के शेयर में, और जितने भी हैं 5 से 10 रुपये में शेयर देना। वो तुम्हें तो नहीं देते, आप देने की नीयत कभी भी नहीं रखे हैं। तो इसलिए हमें ताला करना है, उसका टाइम जोड़ेंगे। कब तक करेंगे? ताला यहाँ से शुरू होगा कि भाई अल-अमीन मेडिकल कॉलेज विजयपुरा, अल-अमीन अपने हॉस्पिटल कनिंगम रोड, वहाँ से हम शुरू करना है। कैसे हो जाती है ज़ियाउल्लाह की ये प्रॉपर्टी? कैसे हो जाती है उनकी फैमिली प्रॉपर्टी? कहाँ है? मतीन ताहा जो भी वो क्या वो अब जो एडवोकेट हैं, क्या अपने डॉक्टर साहब हैं, तो सीएमए में हैं, यहाँ से फिर भी दे दिए कनिंगम रोड को। ये लोग तुम्हें कर रहे हैं, पूरे के पूरे 12 आदमी फिरा के यतीम खाने से आओ, इधर मीटिंग है, वहाँ से गए मिलिया में है, वहाँ से गए जामिया मस्जिद में है, इमरान मकसूद से है, और वहाँ से गए तो सीएमए में है। तो क्यों नहीं आप लोग मुसलमान 160 की कमज़ोरी लिंगायतों में और क्रूबा में, हर गौड़ास में, हर कम्युनिटी में कर रहे हैं मुसलमान? तो तुम्हारी इतनी तादाद है, ये लोग जम के एक बार हमें ताला करना है कानून से,
वो कानून के तरीक़े हैं। तो इसलिए मैं ये लोगों को मेरी अपील है, मुसलमानों को, हर आदमी मेंबर होना है। मेंबर होने के लिए 5,000 2,000 किसी का बाप का माल नहीं है, 5 रुपये या 2 रुपये में होंगे हम, तब वोट करेंगे। अरे वोट होगा तो 50,000 75,000 2 लाख 5 लाख आदमी वोट करेंगे सीएमए में। नहीं तो आप जबान से बोलिए ज़ियाउल्लाह शरीफ का टीम कितने वोटों में जीते हैं, अमानत बैग में कितने वोटों में जीते हैं, यतीम खाने में कितने वोटों में जीते हैं। ये शर्म की बात पूरी कर्नाटक के मुसलमानों को है। किसको लेके? दूसरे हमारे भाईचारे जो कम्युनिटी हैं इनको लेके। जब वो खड़ते हैं पूरे के पूरे खड़ते हैं, इतनी तादाद में नहीं है। गौड़ास, क्रूबास, लिंगायत ये अलग अलग हैं, मगर जितने मुसलमानों में हैं 165 कानून में हैं, जो गिनती में नहीं है सर्वे में, वो मिला के 2 करोड़ आदमी है हमारा। तो ये 2 करोड़ को 11 कहाँ से? बीजापुर से बेंगलुरु तक, बेंगलुरु से मैसूर तक पूरे 11 आदमी। तनवीर सेठ, ये सेठ, इरफान रजाक सेठ, ज़ियाउल्लाह, रहमान खान। तो ये चीज़ों को पहली बात इन्हों ज़रूर करेंगे, रिजिग्नेशन करना चाहिए। नहीं तो रीज़न देना क्यों नहीं करते इन्हों? फिर भी यही बोलेंगे मेरे को वोट में आया, हमें डेमोक्रेटिक सेटअप में आया। कभी मैं एक बयान लिया अपने ज़ियाउल्लाह साहब से, मेरे पास लायर्स हैं, मेरे पास वकील हैं, क्या क्या यानी डेमोक्रेटिक से हमारे हैं। 400 वोट डेमोक्रेटिक, इसमें 200 वोट लिए जीत डाले, उसके पूरे 200 एडवोकेट को रख लिया। ऐसी समझ मुसलमानों को आना चाहिए। यही मकसद है आपको जो बुलाया हूँ मैं। और जो मसला ईदगाह में हो रहा है, इसमें पहले से भी सीएम में आना चाहिए था। और जो दिल्ली में हैं और फलां हैं और चामराजपेट मुस्लिम एसोसिएशन हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में अपेलेंट बने। कहाँ से आ गई चामराजपेट मुस्लिम एसोसिएशन जब सीएमए के नाम से वक्फ है? कैसे कपिल सिब्बल साहब उनको उनके तरफदारी करेंगे? इसके मेन गजेट, इसके मेन इदारे के मेन मुतवल्ली, मेन उसके ठेकेदार सीएमए हैं, ये खुद छोड़े। तो ये तमाम चीज़ों से समझ गए। तो अल्लमीन और ये अपना सीएमए, मिलिया बिल्डिंग, ये तीनों ये लोग छोड़ेंगे, तुरंत छोड़ना है, छोड़ देंगे। नहीं तो कानून की इसके ऊपर कानून से इसके बाद हम लीगल नोटिस उनको देंगे, लोगों को मुसलमानों के तरफ से देंगे। नहीं तो क्रिमिनल केसेस भी इनके ऊपर करने का पूरा मेरा स्ट्रैटेजी है, उसी अंदाज पे मैं काम करूँगा। जो कर्नाटक में जनाब इब्राहिम, मरहूम इब्राहिम खलीलुल्लाह साहब की खिदमत से सालार पेपर आया, उनके नाम से चल रहा है। ये लोग आज मानते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह साहब का पेपर है। तो ये अपने सालार पेपर में जितनी बात मैं बोला हूँ, एक भी पब्लिकेशन, एक भी न्यूज़, एक भी अपनी चीज़ और कम्युनिटी की, हमारे लोगों की 160 लाख आदमियों की एक बात आज तक नहीं है। एक बात डालने ना, जैसे अपने इमरान मकसूद साहब के ऊपर बोल रहा हूं मैं, ऐसा इनकी पॉइंट क्या है वही बोलेंगे। तो इसलिए ये बिजनेस का कमर्शियल पेपर हो गया। तो मुसलमानों को ये भी चाहिए कि भाई हो सकता है सालार पेपर को बंद करा दें, या ना सालार पेपर ना पढ़ें, ना सालार पेपर खरीद लें। नहीं तो सालार पेपर जैसा और भी दूसरे एक पेपर, एक चैनल, एक टीवी मुसलमानों की बनना चाहिए। नहीं तो वो भी बेइज्जती है मुसलमानों के लिए, जो इन सालार पेपर में इनके घर की स्टोरी छाप रहे हैं इसमें। तो लोगों को अच्छा मालूम है। तो सालार पेपर जो चला रहे हैं एडिटर इन चीफ रहमान खान, उनकी नहीं है। वो लोगों को जानते नहीं है किसका पेपर है, सिर्फ इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम से पढ़ रहे हैं। तो इसे हमें चाहिए मुसलमान जम के ये पेपर को ना पढ़ें, या खरीद लें, या नहीं दूसरे पेपर बनाएं, ना इसके ऊपर ईमान ना रखें।